आपने सुना होगा ओशो ने एक आश्रम बनाया था रजनीशपुरम, करेक्ट? अमेरिका में। वो अमेरिका की जिस जगह पे बनाया था, ठीक है, उधर काफ़ी एलियंस की एक्टिविटीज़ देखी गई है। इंटरेस्टिंग टेक है, आपको बताते हैं। दिस इज़ बिफोर रजनीशपुरम वाज सेट। तो नाउ दिस ऑल्सो ब्रिंग्स टू अनदर एंगल कि भाई क्या उन लोगों को कुछ पता था, क्या था, आई डोंट नो, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि उस समय पे वो उधर ज़्यादा लोग रहते नहीं थे और उनका मेन प्रोफेशन रहता था कैटल्स चराना, थोड़ी बहुत खेती करना, कैटल्स चराना। सडनली एक इंसिडेंट ये होने लग गया कि वहाँ के जितनी भी गाय थी, जितनी भी बकरियां थी, वो अचानक से गायब होने लग गई। और वो मिलती थी खेत में, लेकिन कैसे मिलती थी? उनका पूरा पेट चीरा हुआ रहता था, उनके ऑर्गन्स गायब रहते थे, स्पेसिफिकली दिल, स्पेसिफिकली हार्ट उनके गायब रहते थे, लेकिन अंदर इतना क्लीन तरीके से वो कट रहता था। देखिए, अगर मैं किसी का भी, कोई सर्जन अगर पेट फाड़ेगा, थोड़े से स्टेन्स बाहर आएंगे, Sure. खून निकलेगा, और एकदम प्रिसिशन के साथ नहीं, थोड़ा ऐसा होगा, करेक्ट, इंस्ट्रूमेंट के साथ। वो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम डॉट लेजर कट हुआ है और बाकी पूरा ब्लड सक आउट हो चुका है। अब आप एक सोचो, 100-200 किलो के जानवर, 300 किलो के जानवर का पूरा खून सोखा गया, अगले दिन एक भी आसपास ट्रेस नहीं मिल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? सेकंड, क्या होता है कि उधर रात को नॉर्मल जैसे हाइनाज हो गए, भेड़ी हो गए, इस तरह के जानवर भी आते हैं, करेक्ट, कौवे आते हैं, वल्चर्स आते हैं। इन लोगों के लिए तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है ना कि भाई मरा हुआ अपन को देखा, खाना मिल गया। वो देखा गया कि ये बॉडीज के पास ये लोग हफ्ते हफ्ते भर तक कोई भटक ही नहीं रहा है। What could be the reason? Nobody knows. भाई इस तरह की चीजों में तो उनको मजा आ जाना चाहिए कि भाई आ जाओ, वो Obviously. लोग वहां पर आ ही नहीं रहे। What could be the reason? हाँ. तो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर काम करा, उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि what could be the possibility, and there are few scientists who advocate कि ये एलियंस का काम है, उनके पास ऐसी सुप्रीम टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग तो क्या काट पीट इतना सारा सर्जरी करना पड़ता है, पर अब बात हो रही है ना हमारी भी कि एआई ऐसा डेवलप करेगा कि मशीन 10 मिनट में अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस, ऐसी बातें तो चल ही रही है ना। तो ये उससे ऑलरेडी 250-300 ईयर्स आगे की टेक्नोलॉजी अभी लेके रखे हुए हैं, जिससे ये सारी चीजें कर रही हैं। यू कैन एक्चुअली गो एंड गूगल एंड फाइंड आउट अबाउट दीज इंसिडेंट्स। ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में आपको पता है आज से 40 ईयर्स पहले एक गांव के लोग बड़े डर गए थे। आराम से लोग शाम को सो रहे थे, शाम को पार्टी वार्टी करके। अब उधर ब्राजील के उस गांव में इतनी लाइटिंग का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो अच्छे लोग रहते थे। 7 बजे के बाद भाई वाइंड अप करना है, सो जाते हैं। तो अचानक से उनको बाहर सबको रोशनियां दिखती हैं। क्या हो गया भैया? बाहर निकलते हैं तो अचानक से उनपे काइंड ऑफ रे से अटैक होता है। दे स्टिल हैव बर्न्स, मतलब जो ओल्ड बचे उनके कट्स लगे हुए, बर्न्स है अभी तक। सोचो ऐसा घाव जो अभी तक बचा है। एंड दे स्टिल से कि ऑर्ब जैसी चीजें दिख रही थी जिनने हम पे अटैक किया। एक जन झूठ बोल सकता है, 2 जन, ये निशान झूठ बोल सकते हैं? दैट इज अनदर क्वेश्चन कि ये कहां से हुआ। दैट वाज द सेकंड थिंग। तीसरी, तो आप इस तरह से देखेंगे। सो देयर हैव बीन एविडेंस। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के ठीक 3 साल पहले भारत में उड़ीसा के 2 व्यक्ति खेत में जाते हैं। खेत में जाके वो अचानक से ऊपर देखते हैं तो उनको एक स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये वो समय है तब कंप्यूटर ये सारी चीजें नहीं आई हैं। हमारे देश में तो कुछ नहीं है, आपको भी पता है 1944-45 में क्या स्थिति थी। तो वो जाते हैं पेंटर के पास, उस समय का सबसे बेस्ट पेंटर है, ये पेंटिंग भी आज भी गूगल पे अवेलेबल होगी। वो पेंटर के पास जाते हैं, भाई बनाओ। और वो पता है क्या बनता है? वो एक यूएफओ स्पेसशिप बनता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का स्पेसशिप। क्या जरूरत होगी? उस समय तो मीडिया भी नहीं थी इतनी कि भाई आप फेम मिल जाएगा, आप फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे। ऐसा अगर इंटेंट आज के टाइम पे कोई बोले तो समझ में आता है, वायरलिटी चाहिए तो भैया कुछ भी बोल रहा है। क्या रीजन था कि वो चीज उन्होंने जाके करी है? तो ये वाली चीज हुई है।